अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं हूँ आपका मेज़बान आशर अजीम खान। फाबी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने बहुत ही बड़ा कार्ड खेल दिया है, सियासी कार्ड। ये कार्ड वो बहुत देर पहले से खेलना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के इदारे इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत करने के ऊपर रजामंद थे, वो नहीं चाहते थे कि जिनको वो लेके आए हैं उनके ऊपर किसी भी किस्म की बात की जाए, क्योंकि अगर उनके ऊपर बात होगी तो साफ ज़ाहिरी बात है कि जो उनके सहूलतकार थे, जो उनको लेकर आए थे, उनके ऊपर भी बात होगी। अब इमरान खान साहब को फॉरेन फंडिंग के केस में फंसाकर पहली दफ़ा नाअहल करने की कोशिश की गई। इमरान खान साहब कहते रहे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग अगर किसी एजेंट से ली गई है तो हम उस बात को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी फॉरेन फंडिंग को देखा जाए तो आज वो दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली गई है और समाअत के लिए दिन भी मुकर्रर कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पार्टी सदारत के जल्द तहकीकात जो है वो शुरू करवाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 दिसंबर को ये दरख्वास्त के ऊपर समाअत करने का मौक़िफ़ अपनाया है और इस तारीख को मुकर्रर भी कर दिया है। तहरीक इंसाफ की तरफ से दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये अपनाया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत ही गैर ज़रूरी जो है वो सलूक बरता गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त एक पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये साफ साफ हुक्म था कि किसी भी तरह करके तमाम सियासी पार्टीज़ की फॉरेन फंडिंग को एक साथ देखा जाए और एक साथ देखकर फिर फैसला सुनाया जाए। तो लेकिन पाकिस्तान जो इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि वो जो सिकंदर राजा साहब हैं उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी की तर्जुमानी करनी है, जिनके टुकड़ों पे वो पलते हैं उनके साथ ही वो खड़े होंगे, क्योंकि उनको लेकर आने वाले बाजवा साहब थे। बाजवा साहब तो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन बाजवा साहब की इज्जत को बहाल करने के लिए बहुत सारी ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी तरह करके बाजवा साहब की इज्जत को बहाल किया जाए। बाजवा साहब ने जितना जुल्म किया अपने दौर के अंदर, लोगों को नंगा किया, आज उस केस के में एक और शख्स रिहा हो गया। शुक्र है खुदा का कि पाकिस्तान की अदालतों को इस बात का यकीन आ गया कि आज़म सवाती साहब के ऊपर जितने भी केसेस बनाए गए हैं वो तमाम के तमाम केसेस झूठे हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने आखिरकार इस बात का यकीन मान लिया है कि आज़म सवाती के ऊपर तमाम केसेस जो हैं वो झूठे हैं, इसलिए इनके ऊपर किए जाने वाले तमाम मुकदमात को खारिज कर दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने सियासी रहनुमा थे, उन लोगों के साथ जो सलूक इन 8 महीनों के अंदर हुआ है, पाकिस्तान की अदालतें ये कहती हैं कि हमारे ऊपर एतबार किया जाए। इंटरनेशनल इदारों को ये पैगाम पहुंचाया जाता है कि पाकिस्तान की अदालतों के इंसाफ के ऊपर एतबार किया जाए। पाकिस्तान की अदालतें 24 घंटे तक काम करती हैं, 24 घंटों के अंदर सिर्फ और सिर्फ तमाम सियासी केसेस को देखा जाता है, जबकि तमाम गुरबा जो है, जितने भी गरीब लोग हैं, जो हकदार हैं, उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी जाती। और जब इनसे सवाल किया जाता है तो फिर हमारे ऊपर, बोलने वालों के ऊपर जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है। सवाल ये है कि पाकिस्तान में जब इमरान खान साहब ने कहा था कि आज़म सवाती के साथ सलूक बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन क्या है ना, पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो सिर्फ और सिर्फ चोरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बैठी हुई हैं। शहबाज शरीफ साहब का बेटा जो है सलमान शहबाज, पाकिस्तान में तशरीफ ला चुका है और पाकिस्तान में आने से पहले उसकी पाकिस्तान की अदालतों ने हिफाजती ज़मानत दे दी। कहा जी कि जाएं आप अय्याशी करें, पाकिस्तान का कानून है, पाकिस्तान की क्या औकात है, पाकिस्तान की खैर है, पाकिस्तान के कानून की खैर है, लेकिन इन चोरों को जो NRO देना है वो कंप्लीट होना चाहिए। पाकिस्तान की अदालतों से एक मुकर्रर करदा मफरूर इश्तिहारी मुजरम, आज उसी मफरूर इश्तिहारी को पाकिस्तान की अदालतें अपना तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही हैं। ये है पाकिस्तान के साथ सलूक किया जा रहा है। और फिर पाकिस्तान की अदालतें कहती हैं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं, या इंटरनेशनल लोग हैं, बैनुल अक़वामी जो लोग हैं, वो पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर अपना एतमाद बहाल करें। पाकिस्तान की अदालतें दिन रात जो है वो अपने पैसा बनाने के लिए काम करती हैं। क्योंकि ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक सर्वे शाया किया गया है जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इदारे की तरफ से एक रिपोर्ट शाया की गई है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर पुलिस का इदारा पाकिस्तान का करप्ट तरीन इदारा है।
इसके बाद टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्टर जितने भी हैं वो तमाम के तमाम पाकिस्तान में करप्ट इदारे के अंदर दूसरे नंबर पर आते हैं। तीसरे नंबर पर जो पाकिस्तान में करप्ट तरीन इदारा है वो पाकिस्तान की अदालतें हैं, जो रिश्वतखोरी, जो नाइंसाफ़ी, नाहक फैसले देते हैं। और चौथे नंबर पर जिस बात की इस कौम को ज़रूरत है, चौथे नंबर पर पाकिस्तान का वो सबसे करप्ट तरीन इदारा है। जानते हैं वो कौन सा है? वो है तालीम का इदारा, शोबाए तालीम। पाकिस्तान के अंदर अगर सूबाई लिहाज से देखा जाए तो सूबाई लिहाज से जो पहले नंबर पर सिंध के अंदर अगर हम देखें करप्ट तरीन इदारा जो है वो पुलिस है, दूसरे नंबर पर जो है वो टेंडरिंग है, तीसरे नंबर पर अदलिया है और चौथे नंबर पर तालीम है। जबकि पंजाब की अगर सूरत हाल देखी जाए तो पंजाब में पुलिस पहले नंबर पर है, तीसरे नंबर पर कॉन्ट्रैक्टर हैं और दूसरे नंबर पर अदालतें हैं और अदलिया की करप्शन जो है वो हर बार टॉप नंबर पर रही है। मैंने पिछले वीलॉग में भी कुछ सवालात किए थे कि ये तनख्वाहदार तबका किस तरह से अपने बच्चों को बाहर की यूनिवर्सिटीज के अंदर तालीम हासिल करवा सकता है, किस तरह ये लोग खर्चे पूरे कर सकते हैं। मैं जिस सोसाइटी के अंदर रहता हूँ यहाँ पर कुछ एक्सियन जैसे लोग रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उस शख्स की तनख्वाह 1 लाख रुपए होगी, लेकिन इस प्रॉपर्टी में, इस सोसाइटी के अंदर उस शख्स की बेइंतहा प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर उनसे सवाल किया जाए, अगर उनसे पूछा जाए कि ये पैसा कहाँ से बनाया है, तो फिर इनको दिल के दौरे पड़ जाते हैं। ये सारे काम जो है वो पाकिस्तान के अंदर रिश्वत, करप्शन, इसको आम करने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का अहम किरदार रहा है। पाकिस्तान के बहुत बड़े इदारे, उनका भी अहम किरदार अदा रहा है, क्योंकि वो अपनी मर्जी के फैसले चाहते थे, वो अपनी मर्जी का इंसाफ चाहते थे। अब आ जाए जी, बात करते हैं उस अरस्तू की जिसको PIA पाकिस्तान के जो अदारे हैं उन्होंने अपने जहाज़ के अंदर, एयरफोर्स के जहाज़ के अंदर वहाँ से उठाया और पाकिस्तान के ऊपर लाकर मुसल्लत किया। इसहाक डार साहब, वो अब आने वाली हुकूमत, उनको मालूम पड़ चुका है कि आने वाली जो हुकूमत है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नहीं होगी या पीपल्स पार्टी की नहीं होगी या मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत इक़्तिदार में नहीं होंगे। वो आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किल से मुश्किल तरीन जो है वो रास्ते अपनाए जा रहे हैं, उनके लिए मज़ीद गड्ढे खोदे जा रहे हैं। इस हुकूमत ने पाकिस्तान की इस ऊपर जो इस वक्त मुसल्लत करदा हुकूमत है, इन्होंने अफगानिस्तान से, जापान से तकरीबन $73 करोड़ जापान से कर्ज लिया, जो कि दिसंबर की 25 तारीख को अदायगी करनी थी। लेकिन पाकिस्तान के जो सबसे मेन सरमायाकारी के वजीर हैं मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने टीवी के अंदर इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान जो है वो क्योंकि पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व कम है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अदायगी करने के पैसे नहीं हैं, तो इसलिए जितनी भी LCs हैं उनको रोक दिया गया है, जितनी भी इंडस्ट्री पाकिस्तान में चलती है उसको बंद कर दिया गया है। और इसके साथ साथ ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान में जो मार्केटें हैं वो शाम 6 बजे बंद कर दी जाएंगी। ये इस इंपोर्टेड करदा मुसल्लत तजर्बाकारों ने पाकिस्तान के साथ किया है। पाकिस्तान ने $73 करोड़ जापान से कर्ज लिया था और जापान से इस कर्ज के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त अदायगियाँ नहीं कर सकती और ये इस बात का इदराक इस हुकूमत को है कि ये मुमकिन नहीं कि $73 करोड़ की अदायगी की जा सके, इसलिए इस मुसल्लत करदा हुकूमत ने उसके लिए मज़ीद टाइम मांग लिया है और अगले साल तक ये अदायगियाँ की जाएगी। यानी कि ये हुकूमत अगले साल मौजूद नहीं होगी और जब PTI की हुकूमत आएगी तो उनको मज़ीद 3, साढ़े 3 साल, 4 साल लगेंगे और मज़ीद उनकी पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह होगी उनके दौरे हुकूमत में, और फिर ये अपना मंजन, अपना चूरन बेचकर वापस इक़्तिदार में आएंगे। फिर किसी न किसी सहारे, किसी न किसी सहूलत कार की मदद से ये पाकिस्तान में इक़्तिदार में अपनी जगह बना लेंगे और फिर पाकिस्तान को लूटा जाएगा। डेली मेल ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से माफ़ी मांग ली है, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने अपने गुंडों को छोड़ा और डेली मेल को ये मजबूर किया कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे।
ऐसा कैसे मुमकिन है कि 50 सफ़हात के ऊपर एक तहकीकाती रिपोर्ट जमा करवाई जाए और अदालत उसके ऊपर फौरन उसके ऊपर ये बता दे, फैसला दे दे कि ये जो चोरी की गई पाकिस्तान के लोगों को, सैलाब ज़दगान को, जो पाकिस्तान के मुस्तहिक तक लोगों तक पैसा जाना था, वो चोरी किया गया है और अदालत ने देखते ही वो तमाम सबूत फैसला सुना दिया। वो कंपनी कैसे पीछे हट सकती है? तो इसके ऊपर पीछे भी बहुत बड़ी गेम खेली जा रही है। हालांकि बरतानिया के अंदर जितने कवानीन मजबूत हैं, लेकिन उतने ही इन लोगों के सफारती लिहाज पर अपने कवानीन मजबूत हैं। जो लोग अमरीकी साजिश के तहत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए गए हों, जो लोग इंटरनेशनल चोर कहलवाए जाते हों, जो लोग अमेरिका की मदद से पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत में लेकर आए हो और एक ऐसी हुकूमत को उतार दिया गया हो जिसने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किया, जिसने पाकिस्तान को करप्शन से बचाया, जिसने पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती की बात की, उस शख्स को इख्तिदार दिलवाने के लिए अमेरिका जो है वो किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए डेली मेल का अपनी बात से मुकर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन चोरों के सहूलतकार जो है वो बहुत तगड़े लोग हैं, बहुत ही मजबूत लोग हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।